गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम से स्वीकार करना। मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम से स्वीकार करना। कार्तिक गणेश के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम से स्वीकार करना। 33 करोड़ देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम से स्वीकार करना। धरती माँ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम से स्वीकार करना। जितने धरती बजू जो माता है सभी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार करना। हरेंद्र भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम से स्वीकार करना। अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम से स्वीकार करना। इससे पूजा स्थान पर गुरु बहन बैठी है सभी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार करना। हरिंदर भैया ने दिए 300 के पालन करना। पहला बुधन में दया मांगना। हे शिव आप मेरे गुरु हो, आपको मैं शीश हूँ, आशीष पर दया कीजिए। हे शिव आप मेरे गुरु हो, आपको मैं शीश हूँ, आशीष पर दया करिए। गुरु दया करिए, सब पर दया करिए, गुरु हम पर भी दया करिए। हे शिव आप मेरे गुरु, आपको मैं शीश हूँ, आशीष पर दया करिए। गुरु दया बरसाइए। गुरु बहन सभी गुरु बहन को दया बरसाने, हम पर भी बरसाइए। सभी पर दयालु करना, दया का भंडार सब पर बरसाना शिव गुरु। दूसरा विधान में चर्चा करना, एक दूसरे के बताना। है भैया है बहन हमने शिव के मानी है और आप भी मान कर देखो। शिव गुरु बड़ा दयालु है, देवों के देव महादेव है, तीनों लोक के गुरु है, जग जग के गुरु परमेश्वर गुरु है। सबके जग के सबके भला करेगा। लेकिन एक बार शिव गुरु के मान के तो देखो, अपना के तो देखो। शिव गुरु कितना दयालु, देवों के देव महादेव कितना दयालु है। तीसरा विधान में नमः से लेना है। शिवाय श्री अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं। बोलो हर हर महादेव की जय, मैया पार्वती की जय, कार्तिक गणेश की जय। छुट्टी का ले लिया कहल की न राते में तो केना देते। एक नगर में बहुत बड़ा चोर था। चोर जंगल के चोर, लुटेरा चोर। तो छोटा मोटा चोर होता है लुटेरा, जो घर तुम्हारी जगह हुए में लूट लेगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत बड़े चोर था। तो जंगल में थे, दिन भर गांव में चोरी करते थे, रात में जंगल में रहते थे। और एक जो व्यास जी था, जो बहुत ज्ञानी पंडित जी होता है ना, जो घरों में शादी वादी पतरा दिखाते हैं, वो था। तो उसी जंगल से गुजर रहे थे। तो चोर कहा कि देखता हूँ व्यास जी के पास कुछ है कि नहीं है, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। इसके पास कुछ होता होगा नहीं तो जंगल कितना प्रमाण पत्र देता होगा, फिर भी एक बार चेक इसको कर ही लेता हूँ। फैलाओ। फिर आए और पंडित जी को व्यास जी के छेक लिया। छेक के उसको थैला में चेक कर लिया। कुछ बेचारा पास निकला नहीं, थोड़ा बहुत पैसा और पोथी। तो कहा कि बालक एक चीज बताओ, दुनिया संसार में सब कमाते खाते हैं, अब तुम चोरी किस लिए करते हो, काहे के लिए करते हो? तो बड़ा गर्व से बोला लड़का कि व्यास जी मैं तो बड़े चोर हूँ, ये मेरे खानदानी चोर है। मेरे दादाजी चोर था, तो उससे बड़ा मेरे पिताजी चोर था, और उससे बड़ा मैं चोर हूँ। और अपना जो हमारे बालक जो है ना, वो भी सीधा मैं चोरे के दे रहा हूँ कि हमारे खानदानी चोर है। हम लोग पढ़ाई लिखाई नहीं जाते हैं, हमारे को चोरी के सिखाए जाते हैं कि किस तरह से चोरी होता है। कर अच्छा तो कर एक चीज बताओ, तुम्हारे 4 को ज्ञान दूंगी, 4 ज्ञान का पालन करोगे? कहा कि देखे 4 के तो पालन करूंगी, लेकिन चोरी करना मेरे को मत बोलना कि चोरी मत करो, कि मेरे खानदानी चोर है, मैं चोरी करूंगी। चोर के लिए मना मत करना कि बेटा चोरी मत करना। सर कोई बात नहीं, फिर मना नहीं करूंगी, लेकिन 4 चीज के पालन करने पड़ेगा। सर क्या चीज के करना है? कहीं पहला में करना है क्या, एक दूसरे की मदद कर देना। और अगर तुम चोरी करोगे तो पहला चोरी करके लाओगे, पैसा भी जो कुछ लाओगे, कोई देव देवता हो, या शिव जी हो या ठाकुर जी हो, पहले तुम्हारे जो आंखों में पड़ेगा ना, तो उसी को भोग लगा देना कि मैं चोरी करके लाई हूँ, आप भोग लगा लेना। फिर दूसरा, तीसरा हो गया। तीसरा में क्या हुआ है कि तीसरा में हुआ है कि एक दूसरे के अच्छे भाव प्रेम से, कोई जिसे रास्ते भटक रहे हैं उसको सहारा करना, एक दूसरे के मदद कर देना। तुम्हारे 4 पालन करना होगा। करा ठीक है। फिर कुछ दिन के बाद जिसे होता है गली में, जिसे कि जागरण होते हैं, कोई चीज होता है, चंदा तहसील के होता है। तो व्यास जी कहा चोर से कि देख सबके चंदा तसला रहे, ऐसे कर कि तू भी इसमें कुछ शामिल दे दे, पैसा दे दे, कि तू चोरी जो कर रही है ना, तो तेरे पाप जो कटेगा। तू चोरी कर लेकिन दान कर। तो 6 लाख रुपया उसमें होगा।
खर्चा। तो चोर कहा कि मैं क्यों नहीं, मैं 1 गल्ला दे दूं, तो बड़े घर में चोरी करूं और 1 गल्ला 6 लाख रुपया मैं दे दूं। कहा कि हाँ करूं, चोरों को राजा के घर में मैं चोरी करूंगी तो फिर मैं सारा खर्चा मैं ही दे दूंगी। तो राजा के घर गया तो गढ़वान साहब था, कहा कि कहाँ जा रही हो, तो कहा कि मैं चोरी करने जा रही हूँ। तो गढ़वान साहब सोचा कि कोई चोर कहेगा तो मैं चोरी करने जाऊंगी। वो तो सोचा ये मजाक बना रहे हैं, हमको बेइज्जती हो रहा है, मैं क्यों पूछ लिया, कोई राजा के रिश्तेदारी होगा। जब घोड़ा लेके आया बाहर निकला तो कहा आप कहाँ जा रहे हो, कहा मैं कहने कि मैं चोरी करने आई, तो चोरी करके ले जा रही हूँ। फिर उसको छरबिंदा लगा, कहा मैं बेकार पूछ लिया, कोई राजा के होगा इसलिए तो घोड़ा ले जा रहे हैं। फिर राजा कहे कि मेरे घोड़ा कहाँ गया। फिर गढ़वान साहब के पूछा दरबार के कि बताओ हमारे घोड़ा कौन ले गया। करा वो तो मैं अंदर जब गए तो वो करा कि मैं चोरी करने आया, जब बाहर तुम्हारे घोड़ा लेकर आया फिर भी करा मैं चोरी करके जा रही हूँ, मैं तो सोचे तुम्हारी कोई रिश्तेदारी होगा। तो कहा कि तू बताओ इतना बड़ा 9 लाख के हमारे घोड़ा था और घोड़ा लेकर चले गए, तुम लोग गढ़वान ऐसे खड़े रह गया। करा रे कोई चोर कहता कि मैं चोरी करूंगी, वो तो अच्छा मन से आया, पूछा करा मैं राजा घर से चोरी करने आई हूँ। जब चोरी करके निकल रहा था तो करा मैं चोरी करके जा रहा हूँ। करा अच्छा तो मिलेगा, कब साइड गया तो जगह बताएगी, इसे चिढ़ा गया। फिर राजा अपने सभी सेना के भेजा कि जाकर देखो कहाँ तक पहुँचे हैं। जब गई इतने देर में उसको रास्ते में मिल गया ठाकुर जी, कृष्णा जी। फिर उसने घोड़े को उसको आगे में धर दिया, अरे ठाकुर जी भोग लगाना, मेरे तो कुछ मिला नहीं, बस राजा घर में घोड़ा मिला। बस ठाकुर जी अपना भोग लगा लिया, काला घोड़ा सफेद कर दिया। फिर इतने दूर उसको सेना पीछा करा, सब आ गया। कहा नहीं ये तो घोड़ा सच में हमारे लग रहा, लेकिन इसको शकल तो बदला, मेरे घोड़ा काला था लेकिन सफेद हो गया। फिर ऊपर से निकला वही चोर। कहा नहीं तुमने ही चुराया था। कहा हाँ मैं ही तो चुराए थे, मैं झूठ, व्यास जी कहा कि झूठ मत बोलना, किसी के पास झूठ मत बोलना। कहा मैं झूठ क्यों बोलूं, जब हमारे गुरु जी ने ज्ञान दे दिया कि 4 बात सही गलत मत बोलना, सही बोलना, तो मैं सही बोलती, मैं झूठ क्यों बोलूं, मैंने घोड़ा नहीं चुराया। फिर कहा कि बाप रे हम राजा, कहा मैं इतनी बड़ी राजा हूँ, दान फूल करती न देव देवता, हमको कुछ सहारा नहीं हुआ, ऐ चोर पर हुआ, काला घोड़ा सफेद बना दिया। तो सबसे घूमना, सबसे तो ये चोरी है, चोरे गुरु है, हम क्या राजा, हम तो कुछ नहीं इसको लायक है। फिर उसी टाइम उसी क्षण सारा जितना धन दौलत मंच जो राजा के था ये सब चोर के जिम्मा लगा दिया। कहा आज से मैं राजा नहीं, राजा आप हो कि तुम सफेद घोड़ा ने काला, काला घोड़ा ने सफेद कर दिया, ठाकुर जी तुम्हारे ले लिया प्रसाद के तरह। तो तुम छोड़ रहते हो, तुम्हारे पास ठाकुर जी ने ख्याल करा, लेकिन हम राजा हो के क्या है, हमारा तो कुछ नहीं है, सारा कुछ तुम्हारे है, सारा राजपाट ने उसी को दे दिया चोर के।